प्यारे बच्चों, आपका प्लस टू क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट आता है सॉलिड स्टेट। तो उसमें एक टॉपिक आता है इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सो उनमें देयर इज रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ constituent particles in short range as well as in long range। और ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्चुअल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, दैट इज स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। और उनको हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल शेप के मानते हैं। तो अगर मान लो हम इन स्फीयर्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में टाइटली जो है वो क्लोजली पैक्ड कर लेते हैं, तो अब इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो पोजीशन आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो ऑक्युपाई करते हैं उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। अब हम फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर जो है यूनिट सेल का, उसको हम ओपन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो इसमें जो रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यूनिट सेल में 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो बनाता है। अब ये जो यूनिट सेल है ये एज ए ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये यूनिट सेल जो है वो रिपीटेडली एक दूसरे से अटैच होकर 3 डायमेंशनल स्पेस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करके डेफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बना देते हैं। नेक्स्ट आता है इम्परफेक्शंस और क्रिस्टल डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, जिन्हें हम क्रिस्टल लैटिसेस भी बोलते हैं। और हर एक क्रिस्टल लैटिसेस के अंदर जो है एक रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो अपने लैटिस पॉइंट्स को ऑक्युपाई करते हैं। लेकिन नेचर में इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो परफेक्ट और आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि it is observed that there are some irregularities in the regular arrangement of constituent particles in the crystalline solids। तो अब ये irregularities क्यों होती है, क्योंकि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, वो चाहे आप फास्ट रेट पे करें, मॉडरेट रेट पे करें, या इवन एक्सट्रीमली स्लो रेट पर अगर आप क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं टू प्रिपेयर सिंगल क्रिस्टल्स, तब भी क्या होता है कि कुछ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को रेगुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकें ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये इम्परफेक्शंस और क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ जाते हैं। So any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal is called imperfection or defect. Broadly speaking, there are 2 types of defects. That is, number 1, point defects, and number 2, line defects. When the deviations or irregularities exist from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, the defect is called point defect. यानी कि जब
कोई लैटिस पॉइंट जो है वहां से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, और वहां पे वैकेंसी हो जाए, वैकेंसी जनरेट हो जाए, तो उस तरह के डिफेक्ट को बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। हाउएवर व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट of constituent particles exists in the entire row of lattice points, अगर पूरी लैटिस पॉइंट की रोज में डेविएशन एग्जिस्ट करती हो इस तरह से, द डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। नाउ रीजन्स कि ये इम्परफेक्शन जो है क्रिस्टलिन सॉलिड्स में क्यों आते हैं, तो जैसा कि एक रीजन आपने देखा कि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलिन सॉलिड्स के, दे मे नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स इन ए परफेक्ट ऑर्डर। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि ये डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस में अराइज ड्यू टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रिस्टल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और तीसरा हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द क्रिस्टल्स। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट डिफेक्ट आता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इफ इम्परफेक्शंस इन द आयनिक क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स द सेम as represented by the molecular formula, that is stoichiometry of the solid is not disturbed, so such defects are called stoichiometric defects. Second point defect आता है non stoichiometric defects. If as a result of the imperfections in the ionic crystals, यानी कि जो कैटाइन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, द रेशो ऑफ द कैटाइन्स टू द एनाइंस बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला, द डिफेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इन अदर वर्ड वी कैन से द स्टोइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल गेट्स डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट आता है हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट है, दैट इज impurity defects. So these defects arise when foreign atoms are present at the lattice site in place of host atoms. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम क्लोराइड अगर क्रिस्टल लैटिस है, अगर उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की ऐड कर दें तो क्या होगा कि जो स्ट्रोंशियम कैटाइंस हैं वो कुछ लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो ऑक्युपाई कर लेंगे सोडियम के इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस। सो सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। दूसरा, अगर फॉरेन जो आपके एटम्स हैं वो वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टील है, स्टील में क्या होता है कि कार्बन एटम जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट्स इन लैटिस ऑफ आयरन एटम्स। तो इस तरह के जो सॉलिड्स बनते हैं हैविंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स उनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं वो फर्दर इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एंड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स हैं आपके नंबर वन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा टाइप का आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वो फर्दर जो है टू टाइप्स का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नंबर टू जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और तीसरे टाइप का आता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स मींस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसमें आता है सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट। सो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं जब वो क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग करते हैं तो उनमें से कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स।
तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, या इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट हैं ये अराइज होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए इनको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं? इसके कंसिक्वेंस है कि जैसे ड्यू टू वैकेंसी ऑन दिस लैटिस पॉइंट्स, इससे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स पर वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सारे लैटिस पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में। और इस डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर इनटू वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो यानी कि जो आयनिक सॉलिड्स A+B नेगेटिव टाइप के हैं, यानी कि जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई तब होगा अगर साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन में वेरी स्मॉल डिफरेंस हो। तो इस तरह के आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं। सो व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? इफ in an ionic crystal of type A+B negative, equal number of cations and anions are missing from their lattice sites so that the electrical neutrality is maintained. It is called Schottky defect. तो यानी कि अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो है और कैटाइन और एनाइन के साइज में जो डिफरेंस बहुत कम होता है, तो जनरली जो अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं वो उनमें जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। तो अल्कली मेटल हैलाइड हैं आपके जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड, और एक सिल्वर ब्रोमाइड है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड जो इस शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करता है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का। तो इसमें क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ सोडियम कैटाइंस एंड क्लोराइड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। तो जहाँ से सोडियम कैटाइन जो है वो मिसिंग है वहाँ पे कैटाइन वैकेंसी जनरेट हो जाती है, और जहाँ से क्लोराइड एनाइन मिसिंग है वहाँ पे एनाइन वैकेंसी जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड भी मेंटेन रहती है और स्टोइकियोमेट्री भी डिस्टर्ब नहीं होती है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आयनिक सॉलिड में सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो रेशो है 1:1, that is same as represented by its ideal chemical formula। तो आइडियल केमिकल फार्मूले में भी सोडियम और क्लोराइड जो है इनके बीच में रेशो 1:1 है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जैसे कि अब वैकेंसी जनरेट हो जाती है कैटाइनिक वैकेंसी और एनाइनिक वैकेंसी की वजह से, जिनको हम होल्स भी बोलते हैं। इससे क्या हो जाता है कि डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज होल्स दीज आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। और नेक्स्ट क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Due to presence of these holes or vacancies, the Schottky defect is also called as vacancy defect in case of ionic solids. Next आता है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो उसकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि आपके जो सिल्वर हैलाइड्स हैं, फॉर एग्जांपल silver chloride, silver bromide, silver iodide, and also this Frankel defect is shown by zinc sulfide.
तो ये जो इस तरह के कंपाउंड है, दिस शोज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटाइन है वो स्मॉल साइज का होता है। जनरली ट्रांजिशन मेटल कैटाइन होते हैं वो स्मॉल साइज्ड होते हैं, और उनमें ये फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड जो है वो एग्जिबिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। तो अब सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है कि सिल्वर कैटाइन जो है स्मॉल साइज होने की वजह से ये डिसलोकेट हो जाता है अपना लैटिस पॉइंट से और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेता है। इस तरह से सिल्वर के कैटाइन के लैटिस पॉइंट में कैटाइन वैकेंसी जनरेट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि कैटाइन स्मॉल साइज होने की वजह से ये इंटरस्टिशियल साइट में इजीली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो ये जो डिफेक्ट है जनरली वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर तभी होगा अगर देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। तो इस तरह के कंपाउंड जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं? अब देखिए जो आपका नंबर ऑफ आयंस हैं दे रिमेन्स सेम, यानी कि कोई भी जो आयन है वो क्रिस्टल लैटिस छोड़ के जो है वो मिसिंग नहीं है, सिर्फ डिसलोकेट हुआ है। यानी कि जैसे सिल्वर कैटाइन है वो सिर्फ अपने लैटिस पॉइंट से डिसलोकेट हुआ है और क्रिस्टल लैटिस के अंदर इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप्ड हो गया है। तो इस वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, सो द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज होल्स these ionic solids may conduct electricity to a small extent। तीसरा जो है वो क्या है कि जो सिमिलर चार्जेज हैं दे कम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू दिस फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस वजह से क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्रिस्टलिन सॉलिड का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स द थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्ट का टाइप आता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हुआ कि रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस इन द आयनिक सॉलिड्स इज नॉट सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला ऑफ द आयनिक सॉलिड। तो यानी कि जो केमिकल फार्मूला उसके मुताबिक जो है वो रेशो जो है वो क्रिस्टल सॉलिड्स में नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब कि आयनिक सॉलिड्स में नंबर ऑफ कैटाइंस इंक्रीज हो जाते हैं देन द नंबर ऑफ एनाइंस, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनाइन वैकेंसीज। तो यानी कि इस तरह का जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है बाय एनाइन वैकेंसी जो जनरेट होता है जनरली वो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो शो करते हैं जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व्ड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनाइन वैकेंसी भी शो करता है। अगर आप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो क्या होगा कि सोडियम वेपर के जो सोडियम एटम है वो डिपॉजिट हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के सरफेस पे, और सरफेस पर सोडियम एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सोडियम कैटाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रिस्टल लैटिस से क्लोराइड एनाइन जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे सरफेस की तरफ, और इस तरह से क्या हो जाएगा, एनाइन वैकेंसी जनरेट हो जाएगी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड को मेंटेन रखने के लिए जो सोडियम मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर और एनाइन वैकेंसी को ऑक्युपाई कर लेगा।
इस तरह से एनायन वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एब्सेंटर। एब्सेंटर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कलर इम्पार्ट करता है आयनिक सॉलिड्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम क्लोराइड को इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर में प्लेस करते हैं तो वो येलो कलर इम्पार्ट करेगा। सिमिलरली लिथियम क्लोराइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ लिथियम वेपर्स पिंक कलर इम्पार्ट होगा, और जो पोटासियम क्लोराइड है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ पोटासियम वेपर्स वो वायलेट कलर जो है वो इम्पार्ट करेगा। तो यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से ये आयनिक सॉलिड्स को कलर इम्पार्ट करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट arise due to presence of extra cation in the interstitial sites। तो जनरली जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड है, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि ये हीट करने पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा जिंक कैटाइन में, और जो ऑक्साइड है वो एज ए ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगा, और जो ऑक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। तो अब ये जो जिंक कैटाइन है ड्यू टू स्मॉलर साइज ये क्या करेगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में, क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट में डिफ्यूज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड एनाइन ने छोड़े थे वो नेबर इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ये जो फ्री 2 इलेक्ट्रॉन है नेबर इंटरस्टिशियल साइट में, इनकी वजह से क्या हो जाता है, इनका कलर जिंक ऑक्साइड का कलर वाइट से येलो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और क्रिस्टल लैटिस को येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जनरली जो ट्रांजिशन मेटल के आयनिक सॉलिड्स होते हैं जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड एंड निकल ऑक्साइड, तो ये जो है वो इस तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं इन केस ऑफ फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड में फेरस जो है वो कैटाइन है और ऑक्साइड जो है वो एनाइन है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि आयरन जो है वो ट्रांजिशन मेटल है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है फेरस और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है फेरिक। अब इन फेरस ऑक्साइड क्रिस्टल में अगर मान लो 2 फेरिक के जो कैटाइंस हैं वो ऑक्युपाई कर लेते हैं 2 फेरस कैटाइन के लैटिस पॉइंट्स को, तो इस वजह से क्या हो जाता है 2 प्लस एक्स्ट्रा जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए एक जो फेरस कैटाइन है वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर जो है वो कैटाइन वैकेंसी क्या कर देगा, क्रिस्टल लैटिस में जनरेट कर देगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि रेशो ऑफ फेरस कैटाइन टू द ऑक्साइड एनाइन डिक्रीजेस इन द आयनिक सॉलिड्स which is not same as represented by the ideal chemical formula of ferrous oxide in which the ratio of ferrous cation to oxide anion is 1:1। सो इस वजह से इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। सेकंड, जो आपके फेरस और फेरिक कैटाइन है दे आर इंटरकन्वर्टिबल। फेरस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन converted into ferric cation and ferric by gaining 1 electron converted into ferrous cation। तो इस वजह से ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन फेरस एंड फेरिक, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि ये कलर गोल्डन कलर इम्पार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस को, और इस वजह से फेरस ऑक्साइड जो है दैट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। लास्ट जो पॉइंट डिफेक्ट है आपका आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो ये कब होता है? जब कोई फॉरेन एटम जो है वो होस्ट एटम की लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो है इसमें होस्ट कैटाइन है सोडियम। इसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस में थोड़ी सी इम्प्योरिटी में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला देते हैं तो स्ट्रोंशियम 2+ कैटाइन जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है सोडियम कैटाइन की लैटिस पॉइंट को। इस वजह से एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिस्टल लैटिस में इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक सोडियम आयन जो है अपने लैटिस पॉइंट से को छोड़ के जो है वो कैटाइन वैकेंसी जनरेट कर देगा, कैटाइन वैकेंसी जनरेट कर देगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और ये है एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का। सेकंड है अगर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि आपका स्टील है, स्टील में आयरन जो है वो लैटिस पॉइंट ऑक्युपाई करते हैं क्रिस्टल लैटिस में। आयरन के एटम जो हैं वो लैटिस पॉइंट ऑक्युपाई करते हैं क्रिस्टल लैटिस में, और उसमें अगर थोड़ा सा आप कार्बन की इम्प्योरिटी डाल दें तो कार्बन के एटम जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर लेते हैं और इस तरह से आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो आपके सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। सो थैंक यू, धन्यवाद।